आइए फिर देखते हैं क्या है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपके सामने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत हो रही है वो एक हैप्पी शॉपिंग बिजनेस है, जहां आप अपने पसंद का, अपने ज़रूरत का सामान कंपनी से खरीदते हो और उस खरीद पर कंपनी आपको 61% तक का बेनिफिट ऑफर करती है। सोचिए, अगर किसी फैमिली का एक साल का खर्चा अगर 1 लाख रुपए का हो तो उनके 61,000 रुपीज़ तक बच जाएंगे। अब उस 61,000 में आदमी क्या क्या कर सकता है? 1 तोला सोना ले सकता है, अपने बच्चों की फीस भर सकता है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, LED टीवी ले सकता है, सेविंग कर सकता है, उस बचे हुए पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है। ना केवल इतना ही, तो कंपनी आपको और ऑफर दे रही है 49% का इनकम, वो भी कंपनी के टर्नओवर पे। हम जहाँ से भी शॉपिंग करते हैं, क्या हमें वहाँ पर इतने बड़े ऑफर्स मिलते हैं? ऑब्वियसली नहीं मिलते। ये शॉपिंग आप कंपनी के शॉप में जाकर भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जाने आने का टाइम और ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा। इसके साथ कंपनी आपको और ऑफर दे रही है 30 डेज मनी बैक की गारंटी। अब कंपनी इतने बड़े बड़े ऑफर कैसे दे पाती है, उन्हें कैसे ये अफोर्डेबल होता है, ये जानने के लिए हमें ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का डिफरेंस समझना होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं, जहाँ पे समझो एक मैन्युफैक्चरर 40 रुपये की कोई एक चीज़ बना लेते हैं और उसी 40 रुपये में उस कंपनी का प्रॉफिट भी एडेड है। अभी उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए कंपनी करती है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा खर्चा। जैसे कि टेलीविज़न पे हम लोग ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, रोड पर बड़े बड़े होल्डिंग्स देखते हैं, और इन सब ऐड में हम लोग क्या देखते हैं? किनको देखते हैं? तो सेलिब्रिटीज़, फिर वो मूवीज़ के हो या फिर स्पोर्ट्स के हो। और ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बदले में वो बहुत बड़ी फीस कंपनी से ले लेते हैं। अब मान के चलिए एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग की कॉस्ट हो रही है 30 रुपये की। आगे वो प्रोडक्ट जाता है C&F एजेंट के पास, यानी कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास में। तो मान के चलिए कि उसके चार्जेस 10 रुपये है। आगे वही प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाता है और वो भी समझो 10 रुपये कमीशन ले रहा है। फिर होलसेलर से वो प्रोडक्ट रिटेलर के पास जाता है, अब रिटेलर भी 10 रुपये ले रहा है। अब फाइनली वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास आ जाता है, जिसकी प्राइस हो जाती है 100 रुपये। यानी 40 रुपये की चीज़ को हम लोग 60 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, और बदले में हम सिर्फ प्रोडक्ट ही ले रहे हैं और कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सोचिए, अगर इन मीडिएटर्स को निकाल दिया जाए तो हमारा कितना बड़ा पैसा बचेगा। बिल्कुल सही, डायरेक्ट सेलिंग में यही होता है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चला जाता है, यानी बीच में कोई मीडिएटर होता ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि 40 रुपये की चीज़ यहाँ पर भी 100 रुपये में मिलती है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपये जो होते यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, और इसी 60 रुपये को कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है। इस तरह के ऑफर्स देती है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग की अमेजिंग पावर, जिसकी वजह से कि आप सिर्फ शॉपिंग करके एक अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो।